एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कण कण में समाये हुए पार ब्रह्म परमेश्वर का हम सब ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, तो सच्चा, तेरा सच्चा, ऐसे बच्चा हाथ मार रहा है, कंच उठाया, मुंह में दे लिया और मुंह में फंस गया। सब बच्चे एक से हैं, उनको ज्ञान नहीं। आग को जलता देखते हैं, एकदम से उसमें हाथ दे देंगे। किसी का भी बच्चा हो, उनका स्वभाव है। जन्म न जायते शूद्रः, जन्म से सभी अज्ञानी होते हैं, बुद्धि से रहित होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, उनमें शिक्षा दीक्षा संस्कार जब माता पिता आचार्य उनको देते हैं तो वे द्विज विद्वान ज्ञानवान हो जाते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? वेद पाठी भवेत विप्रः, वेद का गहराई से पठन पाठन अध्ययन करने वाला व्यक्ति विप्र अति ज्ञानी हो जाता है। और इसके बाद चौथी अवस्था ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जब हम उस ब्रह्म को अपने भीतर झन 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 महसूस करने लगते और दूसरों में, सब में, हर एक मनुष्य में जो हमारे भीतर तंत्र है वो दूसरों में भी है। वही पशुओं में, पशु भी सांस ले रहे हैं, पक्षी भी सांस ले रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, पत्थरों की जो शिलाएं हैं वे भी सांस लेती हैं, पत्थर भी, वृक्ष भी। जिनको हम जड़ वस्तुएं समझते हैं, जड़ वस्तु जड़ तत्व संसार में कोई भी नहीं।
सब में चैतन्य भरपूर है। हमारे भारतवर्ष में एक स्थान है, वहां एक पत्थर का खंबा है, उससे आप कान लगाओ तो ऐसा लगेगा भीतर से घाए 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 की आवाज आ रही, संगीत उसमें से सुनाई पड़ता है, पत्थर में से। असित गिरि समम स्यात कज्जलम, पूरे हिमालय पर्वत को काजल स्याही कोई बना ले। सिंधु पात्रे, जितने भी समुद्र इस पृथ्वी पर हैं उनका पात्र कोई बना ले। सुर तरु शाखा लेखनी पत्र मोरवीह, स्वर्ग में देवताओं का जो कल्प वृक्ष है उसकी लंबी सी शाखा को कलम कोई बना ले, और पूरी पृथ्वी का कोई कागज भोजपत्र जैसा बना ले। लिखती यदि ग्रहित्व शारदा, उस लेखनी को लेके यदि शारदा ज्ञान की देवी सरस्वती लिखना प्रारंभ करें सर्वकालम अनंत काल तक, तथापि तव गुणा नामीश पारमनायाति। हे परम ब्रह्म, हे परमात्मा, वो ज्ञान शक्ति भी, ज्ञान की देवी भी तेरी स्तुति, तेरी महानता को लिख नहीं सकते। अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत समय बीत जाएगा, किंतु तेरी स्तुति फिर भी कम ही रह जाएगी। प्रभमीशम शेष गुणम गुणहीन महेशम, गणाभरणम, देवताओं के आभूषण क्या है? किसी ने सोने चांदी के हार पहन रखे देवी देवताओं ने। विष्णु जी को देखो, प्रभु राम जब राजा बने तो देखो कानों में कैसे लंबे लंबे झुमके से लटक रहे हैं। कृष्ण महाराज के आभूषण देखो। भगवान शिव तो शमशान में रहते हैं, उनके आभूषण सांप बिच्छू ये हैं। देवियों को देखो, धन की देवी ऊपर से नीचे तक सोने में लदी हुई आभूषणों से। धन का देवता कुबेर, उसको देखो इतने आभूषण पहने हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो देवताओं के तो अलग अलग कितने ही अनगिनत आभूषण हैं। वो जो परम पुरुष परमात्मा है उसका आभूषण क्या है? देवताओं ने एक बार विचार किया, हम देवी देवता हैं, इतने आभूषण अपने को सजाने के लिए पहनते हैं। वो जो निराकार ब्रह्म है उसका भी कोई आभूषण होगा। ऋषियों ने, देवताओं ने बहुत गहन ध्यान किया और उन्हें मालूम हुआ उस परम ब्रह्म परमात्मा के पास केवल एक ही आभूषण है। एक, कौन सा? उसके भक्त, उसके शिष्य, उसको दिल से चाहने वाले, निर्मल हृदय वाले, उसके भक्त जन। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। वो जो अचल है, विमल है, मलों से रहित, जिसमें कोई दूषित तत्व नहीं, जो महापवित्र है, अचल है,
भावातीतम त्रिगुणरहितम परम ब्रह्म तम नमामि। हमारी बुद्धि से भी जो परे है, ऐसे ही आदि पुरुष परमात्मा मैं तुझको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। तू कैसा है? नित्य आनंद से युक्त। और हम मनुष्य कैसे हैं? नित्य दुख, क्लेश, विपत्तियों से भरे हुए अशांत हृदय वाले हम लोग। हम ऐसे और तू ऐसा। विश्वातीतम गगन सदृशम त्वम स्यादि लक्ष्यम। हे आकाश की तरह अनंत परमात्मा, जिसके जीवन का लक्ष्य तू है, जिन्होंने तुझको अपना सर्वस्व बनाया हुआ है, वे पुरुष धन्य हैं। तू उनका है और वे तेरे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जहां भगवान शिव का आश्रम था, नंदी एक दिन बड़े व्याकुल हृदय से वहां इधर से उधर नदी के किनारे पर विचरण कर रहे। शिव ने दूर से बैठे हुए देखा, क्या बात है, आज नंदी का चित्त कुछ उद्विग्न है। वो वहां गए, कहा, नंदी किस चिंता में हो? नंदी चौंक पड़े। वो अपने ही किसी विचार में निमग्न हो रहे थे। चरणों में प्रणाम किया, कहा, प्रभु आज जब मैं उत्तर दिशा से अपने आश्रम की तरफ आ रहा था, मैंने एक अति सुंदर पक्षी को देखा जिसके पंख सोने जैसे थे। हीरक मणियों से उन पंखों पर ईश्वर स्तुति के मंत्र लिखे थे और वो पक्षी एक सड़े हुए मुर्दे के मांस को खा रहा था। शिव ने उत्तर दिशा की तरफ को अपना हाथ फैलाया और देखा, वो ही पक्षी उड़ता हुआ उधर से आ रहा है। शिव के हाथ पे आके बैठ गया। शिव ने कहा, नंदी ये ही है वो पक्षी? बोले, हां। सुनो, अंगिरा ऋषि के धर्म अनुशासन में ये कंबल नाम का उनका शिष्य था। शुरू में इसने वैदिक दीक्षा को ग्रहण किया, ज्ञान को फैलाया। उसके प्रताप से इसकी आत्मा सुनहरी हो गई। फिर ये अहंकारी बन गया, गुरु का तिरस्कार करने लगा, अपमान करने लगा। धीरे धीरे इसकी विद्या नष्ट होने लगी। गुरु ने बहुत समझाया, पुत्र ऐसा करना उचित नहीं जैसा तुम कर रहे हो। वो इतना चिढ़ गया, वेद मंत्रों का भी उल्टा अर्थ करने लगा।
यहां तक कहने लगा ज्ञान व्यान कुछ नहीं, परमात्मा वरमात्मा कुछ नहीं। जोगी बनना, सन्यासी बनना, ऋषि बनना केवल ढोंग रचना है। यहां तक उसकी बुद्धि निकृष्टता में चली गई और एक दिन वो मर गया। वो उन अंगिरा ऋषि का शिष्य कंबल यही है। इसकी कुछ ही सांसें शेष हैं, कहो तो इसके मुंह से ही सुन लो। उस पक्षी ने अपना मुख खोला और मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। कहा, नंदी, तुम्हारे ईश्वर स्वरूप गुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुमको एक ही बात कहना चाहता हूं, कभी भी गुरु के वचनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शिष्य को कभी भी अहंकार में भर के ज्ञान को अज्ञान नहीं कहना चाहिए। गुरु से कभी भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वो ब्रह्म रूप हैं, हम उनके प्रकाश की एक मैली सी क्षीण, बहुत जरा सी अंधकार से भरी हुई किरण है। इतना कह के वो पक्षी मर गया। शिव ने कहा, क्योंकि इसको तुम्हारा और हमारा सत्संग प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका पिछला वो पाप नष्ट हो गया है। फिर भी ये जीव आत्मा ज्ञान को तो ग्रहण करता ही है, किंतु अज्ञान से बचे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल और दुरूह कार्य है। एक तू, एक तू, एक तू, एक तू, एक तू, एक तू, एक तू। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मालिके दो जहां तेरा घर आसमां, दाग जैसा मैं धरती पर एक निशान। मालिके दो जहां तेरा घर आसमां, दाग जैसा मैं धरती पे एक निशान। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तू त्रयंबकम, तू परमेश्वरम, तू ज्योति स्वरूप, तू जगदीश्वरम। तू त्रयंबकम, तू ज्योति स्वरूप, तू जगदीश्वर।
परम